नमस्कार बच्चों, विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराट अयोध्या की ई ट्यूटोरियल वीडियो में मैं देव मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम लोग कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको आईसीबीएन और आईसीजेडएन के बारे में बताया था। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन जो होता है उनमें जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन इसकी है, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक प्लान और ऑर्डर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक प्लान या ऑर्डर में कैटेगराइज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने इसकी भी शुरुआत ही की थी। कुल अभी तक हमारे पास जो है वो कुल 7, उसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सोनॉमी में ही हम पढ़ रहे हैं इसको। 7 टैक्सॉन में इसको डिवाइड किया है। जैसे पहला है आपका किंगडम, जिसको हम जगत कहते हैं। दूसरा संघ, इसको फाइलम या डिवीज़न कहते हैं। वर्ग, इसको क्लास कहते हैं। गण, ऑर्डर। कुल, फैमिली। वंश, जीनस। और जात, स्पीसीज। देखिए इसमें एक और नया पब्लिश हुआ है जिसको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन कहते हैं, लेकिन वो अभी बहुत जल्द में ही पब्लिश हुआ है, तो अभी उसके बारे में बहुत जानकारियाँ बुक में नहीं आती हैं। तो ये 7 टेक्सॉन्स होते हैं जिसमें हम किसी भी जीव या वनस्पति को बांटते हैं या वर्गीकृत करते हैं। एक चीज़ और जानिएगा कि जैसे जैसे पहली चीज़ तो ये कि जीव या पौधों को इसी सिस्टम में रखा जाता है जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। ऐसा नहीं कि हम जगत के बाद सीधा वर्ग को लिख देंगे या वर्ग के बाद हम सीधा जात को लिख देंगे। जगत के बाद संघ ही लिखा जाएगा, संघ के बाद वर्ग ही लिखा जाएगा, वर्ग के बाद गण लिखा जाएगा, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश और वंश के बाद जात। यही पैटर्न हमेशा क्लासिफिकेशन का होना चाहिए। अब देखिए, जैसे जैसे हम इस टैक्सॉन में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जीवों के बीच में समानताएं बढ़ती हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है। और जैसे जैसे हम टैक्सॉन में ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि जो इसकी क्रमबद्धता दिखाई गई है टैक्सोनॉमिक, इसको हायरार्ची बोलते हैं। तो जैसे जैसे टैक्सॉन में ऊपर जाने पर जीवों में समानताएं घटती जाती हैं। मान लीजिए कोई भी जीव अगर गण यहाँ पर है, तो जैसे अगर उन दो अलग अलग जीवों की अगर हम जगत की बात करेंगे, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे अगर आप स्पीसीज और जगत को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा समानता स्पीसीज में मिलेगी, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, तो वर्ग की क्रमबद्धता जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि टैक्सॉन में ऊपर जाने पर जीवों में समानताएं घटेंगी और टैक्सॉन में नीचे आने पर समानताएं बढ़ेंगी। कुल जो टैक्सोनॉमी है, जो वर्गीकरण किया गया है, उनको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया पूरे जीव जगत को। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। इसको मोनेरा, इसको प्रोटिस्टा, इसको फंजाई बोलते हैं, इसको प्लांटी बोलते हैं और इसको एनिमैलिया बोलते हैं। मोनेरा में एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो आते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आते हैं, प्रोटोजोआ कैटेगरी में जितने हैं। कवक, जितने भी फंगस हैं वो आते हैं। प्लांट में सारे प्लांट्स आते हैं और एनिमल में सारे एनिमल्स आते हैं। तो इस तरह से पूर्वा वर्गीकरण इसी तरह से किया गया है। आगे हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।